जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह करे। जय शंकर पार्वती जी की, जय हनुमान जी की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि जैसे जैसे श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की गति बढ़ रही है, उसी प्रकार से आप सभी श्रोताओं में भी उतना ही उल्लास देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है। लोग इसे भाव विभोर होकर सुनते हैं। ये बड़ी ही हर्ष का विषय है और मन बहुत प्रसन्न रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग इससे जुड़िए, श्री रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयों को सुनिए और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करिए। जय श्री राम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कामदेव भस्म हो गया था। शिव जी के ऊपर उसने 5 बाण छोड़े थे और उन बाणों के फलस्वरूप शिव जी की समाधि टूट गई और उन्होंने अपने नेत्र खोले, चारों ओर देखा और कामदेव दिखाई दिया। उनके तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। अब आगे। हाहाकार भयउ जग भारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति, शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनीत विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर ढंग से अच्छे से वचन बोले और उसको सांत्वना दिया। अब तेरति तव नाथ कर हुई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण जी का अवतार होगा। हे रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर
फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहो अमर आए के ही हेतु। कहिए आप सभी किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तदपि भगति बस बिनवो स्वामी, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयनन ही देखा चही नाथ तुम्हारे विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं ने करबद्ध विनती की शिव जी के सामने। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। प्रद्युम्न रूप में वापस जन्म लेने का वरदान दिया था। सासती करे पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब तपु कीन्ह अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। बड़ा ही मंगल वातावरण उपस्थित हो गया। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले ही वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब माँ झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यहाँ से मास पारायण तीसरा विश्राम होता है। सुने बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। इसके आगे हमारे आने वाले नए वीडियो में इसके आगे की चौपाइयाँ अनुरूप रूप से चलती रहेंगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और अपने जीवन को धन्य करिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।